भारत की धरती पर न जाने कितने ही भविष्यवक्ताओं ने जन्म लिया, पर एक ऐसा ग्रंथ भी है जिसे पढ़कर कहते हैं आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और इसका नाम है भविष्य मालिका। ऐसा कहा जाता है कि इसमें कलयुग के अंत तक की घटनाओं का पूरा ब्यौरा है। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो वक्त के साथ हैरान करने वाली सच्चाई बन चुकी हैं और कुछ आने वाले समय के लिए एक चेतावनी की तरह हैं। तो चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये भविष्य मालिका है क्या और इसकी शुरुआत हुई कहाँ से। देखिए, भविष्य मालिका असल में ओडिशा की एक बहुत ही पुरानी परंपरा, पंचसखा परंपरा से जुड़ी हुई है और इसे लिखने का श्रेय जाता है संत अच्युतानंद दास को। दिलचस्प बात यह है कि यह कोई एक किताब नहीं है, बल्कि कई सारे ग्रंथों का एक पूरा संग्रह है। तो इसमें आखिर लिखा क्या है? मोटे तौर पर देखें तो 3 बड़ी बातों पर जोर दिया गया है। पहली कि कलयुग यानी हमारा जो आज का दौर है उसके लक्षण क्या होंगे। दूसरी, समाज और धर्म में गिरावट कैसे आएगी। और तीसरी, आने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की चेतावनी। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो भविष्यवाणियां जिनके बारे में कई लोगों का मानना है कि वो आज हमारे समय में सच हो रही हैं। ग्रंथ में सबसे पहली और अहम बातों में से एक ये कही गई है कि कलयुग में धर्म तो रहेगा, लेकिन लोगों के व्यवहार से, उनके काम करने के तरीके से धर्म गायब हो जाएगा। अब जरा सोचिए, आज के जमाने में इसकी तुलना कैसे की जाती है। कई लोग मानते हैं कि पूजा पाठ का दिखावटी हो जाना, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में नैतिकता की कमी होना और धर्म का एक तरह से बिजनेस बन जाना, ये सब उसी भविष्यवाणी की तरफ इशारा करते हैं। बात सिर्फ धर्म की नहीं है, राजनीति के बारे में भी ग्रंथ में एक बहुत गहरा संकेत मिलता है। इसमें लिखा है कि जो शासक होंगे वो आम लोगों की भलाई के बारे में सोचना छोड़ देंगे और सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करेंगे। और आज जब हम राजनीति को देखते हैं तो कई लोगों को भविष्य मालिका की यही बात याद आती है, चाहे वो भ्रष्टाचार की खबरें हों या नेताओं पर से जनता का भरोसा कम होना। ऐसा लगता है जैसे ये सब उसी प्राचीन चेतावनी का ही हिस्सा है। और तो और ग्रंथ में प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ने का भी जिक्र है। इसमें साफ साफ लिखा है कि बाढ़, भूकंप और महामारियां बढ़ेंगी और मौसम का जो संतुलन है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ये बातें आज की जलवायु परिवर्तन की चिंताओं से काफी मिलती जुलती लगती हैं। ठीक है, अब हम उन भविष्यवाणियों की तरफ बढ़ रहे हैं जो आने वाले कल के बारे में है। लेकिन इससे पहले एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है, जो सीधे ग्रंथ के जानकारों से आती है। इस हिस्से को एक तय भविष्य की तरह नहीं, बल्कि एक चेतावनी की तरह समझा जाना चाहिए। मतलब ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये आस्था और ग्रंथ में जो लिखा है उस पर आधारित है। तो इसी चेतावनी को ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं कि ग्रंथ भविष्य के लिए किन बड़ी परीक्षाओं और मुश्किलों की ओर इशारा करता है। ग्रंथ के मुताबिक आने वाले समय में समाज में बिखराव आ सकता है, रिश्तों से विश्वास खत्म हो सकता है, बड़े बड़े युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं और यहाँ तक कि शुद्ध भोजन और साफ पानी की भारी कमी हो सकती है। ये भी कहा गया है कि जो लोग सही रास्ते पर चलेंगे उनके लिए ये समय एक बहुत कठिन परीक्षा जैसा होगा। ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि भविष्य मालिका सिर्फ डराने वाली बातें ही करती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आने वाला समय पूरी तरह से अंधकारमय है? ग्रंथ का जवाब है नहीं। और यहीं पर भविष्य मालिका का सबसे शक्तिशाली संदेश सामने आता है, जो सिर्फ भविष्यवाणी करने से कहीं ज्यादा गहरा और जरूरी है। ग्रंथ का सार ये है कि समस्या समय में नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों में है, हमारे कामों में है। ये ग्रंथ हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने और चेताने के लिए लिखा गया है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ग्रंथ एक रास्ता भी सुझाता है कि अगर इंसान सत्य को अपना ले, दूसरों के लिए मन में करुणा रखे और अपने अहंकार को छोड़ दे, तो आने वाले समय की दिशा को बदला जा सकता है। और अंत में बस ये विचार कि भविष्य मालिका कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि अंत पहले से तय नहीं है और हमारे आज के कर्म ही हमारे कल के भविष्य को आकार